स्वागत है आप सभी का छोटे मोटे ज्ञान में। आज का जो सवाल है वो ये कि किसी इंसान की अगर दो पत्नियां हैं तो क्या उसकी जो दूसरी नंबर की पत्नी होती है उसका भी अपने पति के जो संपत्ति उसमें समान अधिकार माना जाएगा। तो देखिए, कानून के हिसाब से ये पहले ही इलीगल घोषित हो जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज के जो कानून है उसके नियम के तहत जो भी हिंदू समाज से जो बिलोंग करते हुए जो भी व्यक्ति है वो दो शादी का प्रावधान वहाँ पे है ही नहीं, वो पहले ही इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, उन्हें जेल हो जाएगा। तो पहली बात है कि किसी भी जो व्यक्ति है उसका दो पत्नियां हो नहीं सकती अगर वो हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं। तो अगर मान लो किसी तरह भी आगे बढ़ गया है, दो पत्नियां हो गई, तो क्या दूसरी पत्नी है, जो दूसरी पत्नी, क्या उससे अपने पति के संपत्ति पे अधिकार मिलेगा जैसे कि पहली पत्नी को मिलेगा? तो देखिए, इसका जवाब है नहीं, कानून के तहत है नहीं। तो देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि आगे इसके बाद जो उसके जो पति है उसके जो संपत्ति उसका डिस्ट्रीब्यूशन उनके बच्चों में या फिर आगे पत्नियां में कैसे होती है, मैं अभी आपको बताता हूं। आपको देखिए, ये जो हस्बैंड है, मान लीजिए इन्होंने दो शादी कर लिया है, ठीक है। तो जो पहली पत्नी है और ये दूसरी पत्नी, ये दो और ये एक नंबर। तो देखिए, अगर पति की अगर मौत हो जाती है तो इसके दो कंडीशन होते हैं। पहले जो कंडीशन होते हैं कि अगर मौत नहीं हुआ है, चलो मैं मानता हूँ मौत नहीं हुई, तो इन पे डिपेंड करता है कि ये अपने जो भी प्रॉपर्टी है, इन जो अपनी प्रॉपर्टी इसे देना चाहते हैं या फिर इसे देना चाहते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो ये अगर विल बना दे कि मैं अपने सारे के सारे प्रॉपर्टी पहले या फिर दूसरी पत्नी को देना चाहता हूँ, तो पहली पत्नी फिर कुछ नहीं कर सकती। अगर सारे के सारी प्रॉपर्टी अगर ये दूसरे पत्नी के नाम कर देंगे तो पहली पत्नी को कुछ नहीं मिल सकता, और कानून का सहारा अगर ये लेंगे भी तो भी इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और उसमें भी डिपेंड करता है कि इन्हें जो प्रॉपर्टी ये इन्हें दे रहे हैं, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी इन्हें विल बना के दे दिए, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि ये जो प्रॉपर्टी है क्या इन्होंने कमाया था। अगर हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी कमाया है, तो अगर हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी खुद से कमाया है तो इनका समान मतलब पूर्ण रूप से अधिकार होता है कि वो प्रॉपर्टी चाहे जिसे भी चाहे दे सकते हैं। तो वो अगर चाहें कि मैं पहली पत्नी को ना दूं, दूसरे को दे दूं, तो ये दे सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा, हस्बैंड का मौत हो गया और हस्बैंड ने अपने प्रॉपर्टी के लेकर कुछ भी नहीं कहा है, और मान लीजिए उसके बाद उनकी दो पत्नियां हैं, तो आगे उसके बाद जो संपत्ति है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो देखिए, उस हिसाब से फिर कानून के हिसाब से पहली पत्नी जो होती है उसे सारा का सारा संपत्ति मिल जाएगा, 100 का 100% सिर्फ पहली पत्नी को मिल जाएगा, और जो दूसरी पत्नी है इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कानून में जो हिंदू समाज है उसमें दो पत्नियां रखने का पहले ही कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जहां मोड़ तब आता है ना कि एक और कानून है, उसके तहत ये होता है कि किसी भी पिता के जितने भी संतान होते हैं ना, वो पिता के संपत्ति पर समान अधिकार सारे संतान रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो जितने भी बच्चे, एक मान लो यहाँ पे अगर एक पिता है, एक पिता के अगर जितने भी बच्चे हैं ना, तो सबको समान रूप से मिलेगा। सारा जो संपत्ति है ना, समान रूप से सब में बटेगा, समान रूप से बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मान लो कि ऐसा केस हो गया कि इनकी जो पहली पत्नी है, पहली पत्नी से इनके 3 बच्चे थे और जो दूसरी पत्नी से इनके 2 बच्चे थे। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा, इनके कितने बच्चे कहला जाएंगे? उस दूसरे कानून के हिसाब से कुल मिला के जो इनके जो हस्बैंड है, इन दोनों के जो हस्बैंड है, इनके कितने बच्चे कहला जाएंगे? 3 इधर 2 इधर, कुल तो 5 बच्चे हो गए। चलो ठीक है, 2 बच्चे दूसरी पत्नी से थे तो इन्हें इलीगल घोषित कर दिया जाएगा, इन्हें कुछ पैसा नहीं मिलेगा, मान लिया। लेकिन जो इनके बेटे, तो ये है, बेटे में तो इनका अधिकार है, बेटे तो ये कहलाएंगे इनका। अगर पिता कल कोई पूछे कि पिता कौन है, तब तो यही कहलाएंगे। तो अगर पिता यही है तो फिर ये तो इनके बेटे हैं, तो इनके बेटे 3 नहीं, फिर बेटे तो 2 और जोड़ाएंगे, मतलब जो 2 और जुड़ेंगे, यानी कि 3 और 2 5, तो बेटे तो 5 कहलाएंगे। और जो दूसरे कानून के हिसाब से कि पिता की जो संपत्ति है वो सारे बेटे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस संपत्ति के हिसाब से कि मान लो एक 100% कोई भी अगर संपत्ति है तो 5 बेटे हैं, और 5 बेटे में अगर ये डिवाइड होगा तो 20% करके सारे बेटे को मिलेगा बराबर, यानी कि इसे 20 मिलेगा, इसे 20 मिलेगा, इसे 20 मिलेगा, इसे 20 मिलेगा और इसे भी 20 मिलेगा। तो देखो, यही है कानून कि अगर दूसरी वाइफ को क्या मिलेगा और सारे बच्चों में समान अधिकार से मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।